नमस्कार, मैं हूं अभिनव अभी और आपके लिए लेकर हाजिर हूं क्राइम सीरीज दहशत। आज सुनाएंगे कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की जो इस पूरे सप्ताह लगातार चर्चा में रहा। पंजाब से यूपी लाए जाने तक के दौरान उसके एनकाउंटर के कयास लगते रहे, उसके गुनाहों की गिनती होती रही, उसके कुख्यात साम्राज्य का खौफ याद आता रहा। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल के अपराध जगत में खौफ का पर्याय माना जाता है। साल 1996 से मुख्तार का मऊ विधानसभा सीट पर कब्जा है। कभी निर्दलीय तो कभी एसपी का साथ तो कभी बीएसपी के साथ साथ दूसरी कई पार्टियां बदलने के बावजूद मुख्तार का सियासी रसूख लगातार कायम है। वहीं 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय हत्याकांड से पूर्वांचल दहल उठा था। इस वारदात में मुख्तार अंसारी का नाम आया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में हिस्ट्री शीटर और उसका नंबर 16B में मुख्तार का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। तो आज क्राइम सीरीज दहशत में आपको बताते हैं मुख्तार की क्राइम कुंडली। साल 1988 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सबसे पहला 302 यानी हत्या का मामला गाजीपुर कोतवाली में दर्ज हुआ। यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद वाराणसी के कैंट थाने में हत्या का दूसरा केस मुख्तार पर दर्ज हुआ। इस मर्डर केस को कोयले के ठेके में वर्चस्व की जंग के रूप में देखा गया था। यह पहला मौका था जब पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का आमना सामना हुआ। इस मर्डर केस की पृष्ठभूमि आपको बताते हैं। हत्या के मामले में जेल में बंद ब्रजेश सिंह की मुलाकात गाजीपुर के मुडियार गांव के त्रिभुवन सिंह से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। त्रिभुवन सिंह का भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह वाराणसी पुलिस लाइन में तैनात था। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी। कैंट थाने में साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी और गाजीपुर निवासी भीम सिंह को भी 302 केस में नामजद आरोपी बनाया गया था। इसके बाद तो मुख्तार की हिस्ट्री शीट मुकदमों का पुलिंदा बन गई। साल 1991 में मुख्तार के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने और कोतवाली गाजीपुर में हत्या के 2 केस दर्ज हुए। पहला मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि दूसरे मामले में गवाहों और सबूतों के अभाव में वो बरी हो चुका है। साल 1991 में ही चंदौली जिले के मुगलसराय में मुख्तार के खिलाफ 302 का एक और मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 1996 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। ये मामला भी अभी अंडर ट्रायल है। वाराणसी के भेलूपुर और चेतगंज थाने में 1990 और 1991 में उसके खिलाफ 302 का केस दर्ज हुआ। भेलूपुर वाले मामले में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। मुख्तार की हिस्ट्री शीट 16B को खंगाले तो उसके खिलाफ 32 साल के आपराधिक जीवन में 302 यानी हत्या के 18 केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं हत्या के प्रयास यानी 307 के 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा टाडा गैंगस्टर एक्ट, NSA सुरक्षा और आर्म्स एक्ट के अलावा मकोका एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। मुख्तार ने अपराध की दुनिया में दबदबा बनाने के लिए D5 के नाम से एक गैंग बनाया था। पूर्वांचल के अपराध जगत के जानकार बताते हैं कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद यह गैंग बनाया गया था। इसी गैंग के सदस्य राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे को पिछले साल अगस्त में लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया गया था। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इस D5 गैंग में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, अंगद राय, गोरा राय और राकेश पांडे उर्फ हनुमान शामिल थे। साल 2005 में मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद पूर्वांचल के अपराध जगत में मुख्तार का एक छत्र राज हो गया था। कृष्णानंद राय की ब्रजेश गैंग से करीबी को लेकर इसको प्रमुख एक वजह के तौर पर देखा गया। वहीं कृष्णानंद ने विधानसभा चुनाव में मुख्तार के सबसे छोटे भाई सिबगतुल्ला अंसारी को शिकस्त दी थी। इससे मुख्तार की कृष्णानंद से रंजिश और ज्यादा बढ़ गई थी। इसी तनातनी के बीच मुख्तार पर लखनऊ से लौटते वक्त उसरी चट्टी के पास हमला हुआ। फायरिंग के दौरान मुख्तार गैंग के कई साथी मारे गए, लेकिन मुख्तार बाल बाल बच गया। पूर्वांचल के अपराध जगत के सूत्रों की माने तो इस हमले में सीधे ब्रजेश सिंह ने AK-47 से गोलियां चलाई थी।
अंधाधुंध फायरिंग में ब्रिजेश को भी गोली लगी। हालांकि इस दौरान वो फरार होने में कामयाब रहा। इस वारदात के बाद मुख्तार ने किसी तरह कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाने की ठान ली। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। बताया जाता है कि इस दौरान AK-47 से लैस हमलावरों ने 400 राउंड गोलियां चलाई थी। इनमें कृष्णानंद राय, उनके गनर और ड्राइवर समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। कहा जाता है कि मुख्तार के निर्देश पर इस हमले को दुर्दांत प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा ने अंजाम दिया था। पोस्टमार्टम में राय के शव से 21 गोलियां निकाली गई थी। पूर्वांचल के जानकार बताते हैं कि उस दौर में कृष्णानंद राय की चोटी का काफी क्रेज हो गया था। हनुमान पांडे ने भी हत्या के बाद कृष्णानंद की चोटी काटी थी। इस बात का जिक्र एक कथित ऑडियो में भी है। इसमें मुख्तार और अभय सिंह की बातचीत है। खैर, मुख्तार अब हवालात की हवा खा रहा है, लेकिन जो अदावत उसकी मौजूदा सियासी फनकारों से रही है, माना जा रहा है कि उसकी जिंदगी का यह सबसे बुरा दौर है। खैर, जो भी हो, मुख्तार के जेल जाने के बाद से यूपी में थोड़ी शांति जरूर है। तो चलिए, क्राइम सीरीज दहशत में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे दहशत की एक और दास्तां के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।